बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का एहसान हम गुनाहगार लोगों पे अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने मुल्क के कोने कोने से चुन के आज पहले दिन पहली नशिस्त में अपने प्यारे पीरो मुर्शिद के ज़ेरे साया हम सबको जमा फरमाया। मुबारक के लायक हैं सारे दोस्त जो अपने प्यारे पीरो मुर्शिद की काल पर, दावत पर, पैगाम पर तैयार हुए और यहाँ पहुँचे। सारे दोस्तों को अपने प्यारे पीरो मुर्शिद की तरफ से, अहलियान कराची अपने प्यारे पीर भाइयों की तरफ से, जमात की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद कहते हैं और बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस इज्तिमा का आगाज़ करेंगे। इससे पहले मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप हजरात ये समझें कि कोई एक पैगाम आया, आपके दिल में आई या किसी कहने वाले ने आपसे कहा और आप उठ के चल पड़े और यहाँ पहुँच गए, ये बात इतनी सादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे प्यारे पीर मुर्शिद की कितनी दुआएं शामिल हैं, आपकी तवज्जो, आपकी तमन्नाएं शामिल हैं। आपने करम फरमाया, आपने बुलाया और हमें हाजिर होने की दावत भी, जो तौफीक है वो भी आपकी दुआओं से नसीब हुई। मैं अर्ज करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, ये यहाँ पहुंचना और इस इज्तिमा के अंदर शामिल होना ये कोई आम मामला या आम बात नहीं। हमारे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस होते रहते हैं। अगर आप ये समझो ये उन जैसा मामला है, लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमें भी हुक्म मिला हम भी पहुंच गए, ये ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से, इस मरकज से, इस जमात की तरफ से जो पैगाम मिलता है खालिस्तन अल्लाह ताला का पैगाम हुआ करता है। अल्लाह ताला की रजा के लिए पुकारा जाता है, अल्लाह ताला के निजाम की मजबूती के लिए दावत दी जाती है, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने के लिए पुकारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म बाकी जितने प्लेटफॉर्म है उनसे जुदा गाना, अगर उनका ताल्लुक दुनिया के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की पाक ज़ात के साथ है। हम सब जानते हैं हमारे प्यारे पीर मुर्शिद आपने करम फरमाया, अगर कोई अपने वालिदैन की ही बात कर ले, अपनी नजर के सामने अपने वालिदैन को रख ले, कम अज कम मैं तो ये अर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ वालिदैन के बड़े एहसान हैं, उनकी मेहरबानियां हैं, उन्होंने भी करम फरमाया, उन्होंने भी पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन हमें इंसान बनाने वाली जो हस्ती है वो हमारे प्यारे पीर मुर्शिद हैं। दोनों टांगों पे तो जानवर भी चलते हैं, हम भी ऐसे दोनों टांगों पे चलते तो थे, लेकिन हजरत ने हमें इंसान बनाया, हमें अल्लाह ताला की पहचान कराई, अल्लाह ताला से मिलाया, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान हम पर बयान फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम पर ये एहसान है और इस एहसान का ताल्लुक हमारी दुनिया के साथ भी है और उससे बढ़ के इसका ताल्लुक हमारी आखिरत के साथ भी है। हमसे दुनिया की मामूली तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, आखिरत जिसको देखा ही नहीं है बिन देखे, अल्हम्दुलिल्लाह वो करम हजरत साहब फरमा रहे हैं हम पर। यही अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो पैदा फरमाया, उसको पैदा फरमाने का वाहिद मकसद यही है कि बंदा अल्लाह का बन के रहे और शैतान मरदूद के खिलाफ और उसके निज़ाम के खिलाफ काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह यही जो मकसद है हमारे प्यारे पीर मुर्शिद ने हमें अता फरमाया है। जो अल्लाह का मकसद था वो मकसद हमारे प्यारे पीर मुर्शिद ने हमें अता फरमाया है। अब मैं अर्ज करूंगा कि अगर हम यहाँ हाजिर हो गए तो मेरे प्यारे भाई, कम अज कम ये जो अगले 3 दिन हैं ये कितने कीमती हैं, हमें ये एहसास होना चाहिए। हम ये कहें क़यामत आएगी, हम ये कहें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हम ये कहें कि दज्जाल आएगा, हम कहें ग़ज़वाए हिंद होगी, हम कहें कि आगे पता नहीं क्या क्या होगा, जो आगे होना है आज वो पंजे हमारे अंदर वो चीजें गाड़ चुकी हैं, उसकी तैयारियां
शुरू हो चुकी हैं। हमारा दुश्मन बहुत अच्छी तरह तैयार है। कहीं हम गाफिल तो नहीं, हमने ये देखना है, हमने जो करना है वो आज करना है, हमने जो करना है अपनी जिंदगी में करना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मकसद जो है हमारे प्यारे पीर व मुर्शिद हमें अता फरमाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह ताला के निज़ाम की मजबूती के लिए काम शुरू कर दें और फिर उसके बाद हम पीछे मुड़ के न देखें। जैसा कि हजरत साहब के मुबारक जबान से मैंने एक दफा सुना, आप फरमाया कि मेरा बेटा, हम अपने सोना साईं रहमतुल्लाह ताला से बैत हुए, फिर हमने मुड़ के ना देखा, फिर हमने मुड़ के ना देखा, लेकिन हमारी नजरें अभी भी दाएं बाएं भटकती हैं, अटकती हैं, और हमारे अंदर वो तवज्जो और वो मोहब्बत, वो शिद्दत जो होनी चाहिए वो उस तरह नहीं है। मेरे प्यारे भाई, हमने इसको और बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है, इसको इतना बढ़ाना है कि इसके अलावा हमारे दिल में कोई और चीज रह ना जाए। ये हमारा मकसद है जिंदगी का आखिरी दम तक। अगर हम इस कोशिश में लगे रहें हम कामयाब हैं, और जितना साईं जी के बताए हुए रास्ते से हम दाएं बाएं जाएंगे वो उतना हमारी नाकामी, उतनी खराबी और उतनी परेशानी। मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई एक जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आके बैठ गए, जमा हो गए, हर सालाना इत्माम में भी तशरीफ लाते हैं। इसके अलावा मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, हर जगह, कई जगहों पे इस्लामी रूहानी मिशन का अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अगर ये कोई कहे कि ये पहले दिन से जमात ऐसे बन गई, ऐसे नहीं है। साईं हजूर की जो मेहनतें हमारे सामने हैं, वो हमारे जो सामने मेहनतें हजरत साहब की हैं, वो अशरे अशीर भी नहीं है, अशरे अशीर भी नहीं है। जिसने हमारे साईं जी के एक पहलू को देख लिया, उसने यही समझ लिया ये बहुत बड़ी बात है। साईं जी के अल्हम्दुलिल्लाह शान का हर पहलू, जिंदगी के हर शोबे के अंदर, हर शोबे के अंदर हमारे साईं जी की सरपरस्ती मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हर फकीर के ऊपर आपकी तवज्जो, आपकी नजर करम मौजूद है। ऐसे कौन कर सकता है? ऐसे तो माँ बाप भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई, इस जमात को बनाने के अंदर जो काविशें, जो मेहनतें, जो अनथक मेहनत और जो खलूस भी अल्लाह ताला की रजा के लिए जो अखलास है, अगर हमें अंदाजा हो जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हम लिपट जाएं इस्लामी रूहानी मिशन इस जमात के साथ, हम लिपट जाएं, हम चिपक जाएं, बिल्कुल हम चिपक और लिपट जाएं, और हमारे दिमाग किसी और चीज के लिए काम ही ना करे। और ये जमात फिर हम समझे कि ये तो हमारे पीरो मुर्शिद का असासा है और ये हमारे लिए अमानत है, और अमानत सिर्फ साईं हजूर की नहीं है, अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला का खजाना है, अल्लाह ताला की अमानत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अमानत है जो हमारे साईं हजूर हमारे हवाले करके गए। तो ये हमारे लिए, हमारे साईं हजूर की एक एक मेहनत हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अमानत है। इस सोच को लेके बढ़ना, लेके चलना, और दुनिया के अंदर दीन पाक को फैलाना, दुनिया के अंदर दीन पाक को फैलाना, अपने प्यारे पीर मुर्शिद के पैगाम को फैलाना, ये हमारा फर्ज अव्वलीन कहना मैं गलत इसलिए समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये फर्ज अव्वलीन कहना भी गलत है। ये हमारा वाहिद फर्ज है, ये हमारा वाहिद फर्ज है, ये हमारा वाहिद फर्ज है, वाहिद फर्ज है हमारा। ये हमारे साईं जी ने हमें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा, किताब में लिख दी, अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई फरमा दी, और नमूने के तौर पे उलमाए किराम और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे नेक दोस्त अहबाब साईं जी ने प्रमाण चढ़ा दिए, वो हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जमात को आगे लेके चलना ये हमारे लिए अमानत है, और ये अल्लाह का हुक्म भी है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसके साथ ये भी अर्ज कर दूं कि अगर हम ये समझें कि जैसे एक मैं मिसाल देता हूं, अगर एक कबूतर है वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले तो क्या ख्याल है बिल्ली गायब हो जाती है? बिल्ली गायब नहीं होती, नजर गायब होती है, नजर गायब हो जाती है बंदे की। इस वक्त बिल्ली का मुंह खुला हुआ और हमारा सर जो है वो बिल्ली के मुंह के अंदर है। खुदा की कसम अगर हम ना जागे और उसके जबड़े के अंदर हाथ ना डाला फिर हम परेशान हो जाएंगे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी शर्मिंदा होंगे। अल्लाह ताला हमें उस चीज से बचाए। और अगर कोई ये समझे कि उसके हमसाये के अंदर आग लगी है, मेरे घर में आग नहीं आई, मैं लेटा रहूं,
तो उसके घर में आग नहीं आएगी, ये भी उसकी गलतफहमी होती है। और ये आग ऑलरेडी, ये पहले ही आग हमसाए नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये आग और ये जंग हमारे घर के अंदर लड़ी जा रही है, और हमारे सिर्फ घर के अंदर नहीं, हमारे जिस्मों के अंदर, हर फर्द के जिस्म के अंदर ये जंग लड़ी जा रही है। और वो जंग कौन सी है? वो शैतान की और रहमान की है। अगर हमने इसको पहचान लिया और अल्लाह ताला की पाक ज़ात को अपना अल्लाह मान के हमने इंशाअल्लाह इस जमात का अखलास के साथ जो है वो साथ दे लिया, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह दुनिया की भी खैर और आखिरत की भी खैर। और आने वाला हर दिन चैलेंज है। आप हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार ना करें, आप दज्जाल की तरफ ना देखें, आप गज़वा हिंद का इंतजार ना करें। आपकी जंग इस वक्त लड़ी जा रही है और आप उस जंग का हिस्सा हैं। अगर आप लड़ गए, अपना हक अदा कर गए, आप कामयाब। आने वाली नस्लें इनको इंशाअल्लाह आपको भी दुआएं देंगी और आपका भी सदका जारिया चलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आने वाला हर दिन मुश्किल है। आप हजरात से अर्ज करूंगा, जमात के साथ, साईं हजूर के साथ, अपने मरकज के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ जाएं, दरमियान में हवा का खला भी ना रहे। इस तरह जुड़ जाएं अपनी जमात के साथ, साईं हजूर के साथ, मरकज के साथ, दरमियान में हवा का खला भी ना रहे। अगर हम ऐसे जुड़ गए, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, हमारी आंखें खुद बहारों को देखेंगी। अल्लाह से दुआ है वो पाक करीम ज़ात हमें साईं जी के सदके अपने प्यारे पीर मुर्शिद के ज़ेरे साया इस जमात का हक अदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।